साया। कहानी उन दिनों की है जब अर्जुन, विकास, दिलीप और कमल, चार दोस्त अपने कॉलेज लाइफ पूरी होने की खुशी में गाड़ी में पिकनिक मनाने निकले। गाड़ी तेज हवाओं से बातें करते हुए जंगल के बीच से निकल रही थी। गाड़ी में सर्द हवा भी धीरे धीरे अपना कमाल दिखा रही थी। अपनी अपनी आंखें बंद करके होटल में पहुंचने का इंतजार कर रहे थे कि तभी अचानक गाड़ी की रुकने की बड़ी तेज आवाज आई और उसी ब्रेक के झटके से बाकी तीनों की भी नींद टूट जाती है। अबे साले, नशा करके आया है क्या? अर्जुन ने झल्लाते हुए पूछा। इतनी जोर का झटका क्यों दिया? मेरे हाथों में हल्की सी मोच आ गई। तभी पीछे बैठे दिलीप और कमल भी विकास पे चिल्लाने लगे। तभी विकास बोला, अबे सालो, गाड़ी दो राहों पे है और मैप दिलीप के पास है। तभी दिलीप बोल उठा, क्या बात कर रहा है? मेरे पास मैप नहीं है, वो तो अर्जुन या कमल के पास होगा। तभी कमल और अर्जुन एक साथ बोल उठे, हमारे पास कोई मैप नहीं है, वो सब मैप साथ में लाना भूल गए थे। तभी विकास ने कहा, अरे होटल वाले से ही पूछ लेते हैं। पर जंगल में नेटवर्क नहीं मिल रहा था। बहुत इंतजार करने पर भी जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो अर्जुन ने कहा, अबे पूरी रात इसी रास्ते पे सोच के बिताओगे क्या? तू एक काम कर, गाड़ी लेफ्ट ले ले। विकास बोला, पर यह रास्ता गलत हुआ तो? अर्जुन बोला, अरे यार, गलत हुआ तो हुआ, थोड़ा इस रास्ते पे भी घूम लेंगे। गाड़ी में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है और आगे कोई मिलेगा तो उसके रास्ता पूछ लेंगे। सर्द भरी रातों में रुके रहने का कोई मतलब नहीं था। वो सब लेफ्ट की ओर चल पड़े। सर्द हवाओं ने फिर से सबको अपने आगोश में लेना शुरू ही किया था कि तभी फिर से विकास के पैर ब्रेक पे जा लगे। अबे साले, अब फिर से क्या हुआ? ये बोल के अर्जुन फिर से चिल्लाने लगा, पर इस बार माजरा कुछ और ही था। कई बार पुकारने पर भी विकास जवाब नहीं दे रहा था, मानो जैसे किसी ने उसकी आवाज़ छीन ली हो। वो इशारों में चारों को कुछ दिखाने लगा। सर्द हवाओं की वजह से सामने ज़्यादा दूर देख पाना भी मुश्किल था, इसलिए बाकी तीनों को कुछ खास दिखा नहीं, लेकिन विकास की आंखें साफ साफ उसे देख सकती थी। विकास ने अर्जुन से कहा, तुझे दिखाई नहीं देता यार, सामने वो जो? विकास की कांपती जवाब से पता लग रहा था कि सामने कुछ तो है जिससे देखकर विकास डर रहा है। पर अर्जुन ने विकास से कहा, तू गाड़ी साइड से ले लेना, हमें उससे कोई काम नहीं है, तू चुपचाप गाड़ी को साइड से ले ले। अर्जुन की बातें सुन के विकास ने गाड़ी को उसके साइड से ले लिया। कुछ समय तक गाड़ी एकदम सही चलती रही, पर कुछ देर चलने के बाद गाड़ी अचानक फिर से रुक गई। इस बार गाड़ी को विकास ने नहीं रोका, गाड़ी अपने आप ही रुक गई थी। गाड़ी के रुक जाने के बाद अर्जुन गुस्से से विकास को पूछता है, अबे तू ये बार बार गाड़ी क्यों रोक लेता है? कहा ना गाड़ी साइड से ले ले, फिर गाड़ी को खड़ा कर देना का क्या मतलब है? विकास बोला, मैंने नहीं रोका है गाड़ी, गाड़ी इस बार अपने आप ही रुक गई है। अचानक एक सन्नाटा पसर गया चारों ओर। गाड़ी से उतरने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके गाड़ी से उतरने की कोशिश की, तब देखा कि गाड़ी का टायर एक गड्ढे में फंसा हुआ था। पर अजीब बात यह थी कि इतने बड़े गड्ढे में फंसने के बावजूद कोई झटका महसूस नहीं हुआ था उन चारों को। अर्जुन ने कहा, अरे घबराने की कोई बात नहीं, गाड़ी में कुछ खराबी अर्जुन ने कहा, अरे घबराने की कोई बात नहीं, गाड़ी में कुछ खराबी नहीं है, बस एक गड्ढा है, सब मिल के उठा लेंगे। पर अजब बात है, गाड़ी से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। 2-3 बार बुलाने पर भी जब कुछ जवाब नहीं मिला तो अर्जुन ने गुस्से से कहा, अबे सालो, सबको सांप सूंघ गया है क्या? ये कहते ही वो जैसे ही गाड़ी के आगे आया, उसके सामने जो नज़ारा था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। अर्जुन के सामने गाड़ी में कोई नहीं था, पूरा गाड़ी खाली पड़ा था। अर्जुन को ये रात अब डराने लगी थी। वो एक अनजान खौफ से सहमने लगा था। भूत प्रेत के कहानियों पे कभी यकीन न रखने वाला अर्जुन आज एकदम खामोश था। सर्द रातों में अकेले जंगल में होने का एहसास भी अपने आप में खौफनाक था। अर्जुन को चिंता थी कि उसके दोस्तों की। वो अपने दोस्तों को आवाज़ देने लगा, पर उसकी आवाज़ दूर तक जाने के बाद उस अंधेरे में कहीं गुम हो जाती थी।
गाड़ी को छोड़ विकास अब उस जंगल की ओर बढ़ने लगा है, अपने दोस्तों को ढूंढने। उसके पैर कुछ ही कदम बढ़े होंगे तभी पीछे से आवाज आई, कहा था ना मैंने इस रास्ते मत आना। अर्जुन तुरंत पीछे मुड़ा। उसके पीछे विकास, दिलीप और कमल खड़े थे। उन्हें देख के अर्जुन के होश खाफ्ता हो गए। अर्जुन ने विकास का हाथ पकड़ के बोला, तुम तीनों कहाँ चले गए थे यार? फिर विकास ने जो कहा उस पे यकीन कर पाना अर्जुन के बस की बात नहीं थी। विकास ने कहा, अरे मैं, दिलीप और कमल तो गाड़ी में ही बैठे थे, पर तू अचानक पागलों की तरह जंगल की ओर भाग क्यों रहा था? इसलिए हम तीनों को गाड़ी से उतर के तुझे रोकना पड़ा। अर्जुन ये सब सुन के थोड़ा सांसें भर रहा था कि उसकी नज़र सामने गाड़ी, जहाँ पे गाड़ी रखी हुई थी, अब गाड़ी वहाँ थी ही नहीं। अर्जुन गाड़ी की ओर भागा और जैसे ही पीछे मुड़ा वहाँ कोई नहीं था। तो फिर एक डर का एहसास। अब न गाड़ी थी और ना ही अर्जुन के दोस्त। पीछे जा पाना भी अब मुमकिन नहीं था। ठंड उसे मार दे इससे पहले वो वहाँ से कहीं चले जाना चाहता था। अब अर्जुन को यकीन हो चला था उसने लेफ्ट लेके कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उस सुनसान रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद एक गाड़ी दिखी। अर्जुन खुश हो गया, सोचने लगा कि शायद ये उन्हीं की गाड़ी हो। और थोड़ी दूर आने के बाद अर्जुन कंफर्म हो गया कि ये गाड़ी उनकी ही है। जैसे ही वो भाग के गाड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि गाड़ी में बाकी तीनों की लाश पड़ी थी। अर्जुन ने तीनों के लाश को देख के जैसे तैसे करके खुद को संभाला। उसके एक फैसले ने उसके तीनों दोस्तों की जान ले ली थी। काश उसने विकास को आगे बढ़ने को ना कहा होता तो शायद आज उसके दोस्त जिंदा होते। इतने घने जंगल में अकेले रहना खतरनाक होगा, ये सोच के जैसे ही उसने अपने मरे हुए दोस्तों को छोड़ के आगे कदम बढ़ाया तो उसे पीछे से किसी के कदमों के आहट सुनाई दी। अर्जुन ने अपने आप को संभालते हुए पीछे चेहरा घुमाया तो उसने जो देखा उसके होश खाफ्ता हो गए कि एक काली साया ठीक उनके गाड़ी के पास खड़ी थी और वो गाड़ी में से उसके तीनों दोस्तों को खींच के जंगल में लेके जा रही थी। अर्जुन के पैर ऐसे हिल रहे थे जैसे मानो उसने अपने मौत को देख लिया हो। अर्जुन कुछ कर पाता इससे पहले ही वो काली साया उसके तीनों दोस्तों को लेके जंगल में कहीं गायब हो गई। अर्जुन के आंखों से हल्की हल्की आंसू की लकीरें खींचती चली गई। उसके वजह से उसके दोस्त आज नहीं रहे, पर इससे पहले कि अर्जुन सारी उम्मीद छोड़ देता उससे अचानक कमल और विकास की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण खिल जाती है। वो हिम्मत जुटा के जंगल की ओर भागा। तभी उसके दिमाग में एक सुझाव आया। उसने पुलिस को बुलाने की सोची पर मोबाइल तो गाड़ी में रह गया था। वो तुरंत गाड़ी की ओर भागा। मोबाइल मिलते ही उसने पुलिस को फ़ोन मिलाया। तभी उस तरफ से दबी हुई आवाज़ में किसी ने हेलो बोला तो अर्जुन ने घबराते हुए कांपती हुई जुबान से बोला, हेलो हेलो। देखिए, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे और मेरे दोस्तों को निकालिए इस जंगल से। तभी उधर से आवाज़ आई, आपको किसने कहा था उस जंगल में जाने के लिए? अब उस जंगल में रात को कोई नहीं जाता, हम भी नहीं जा सकते, आपको सुबह होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सुन के अर्जुन के उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा। अब सुबह होने तक उसे अकेले ही इस आत्मा से झेलना था। अर्जुन को ये भी नहीं पता कि उसके दोस्त अभी तक जिंदा है भी या नहीं। अर्जुन जैसे ही अपने कदम जंगल की ओर बढ़ाता है तो वो काली साया ठीक उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। मेरे दोस्तों को छोड़ दो, बदले में मुझे मार डालो। अर्जुन ये कह के उसके आगे घुटने टेक के बैठ गया। न जाने उसके आंसुओं में ऐसी क्या ताकत थी। जब अर्जुन की आंखें खुली तो वो आत्मा गायब हो चुकी थी और जब अर्जुन ने पीछे देखा तो वहाँ लिखा था कि यहाँ से चले जाओ, वापस मत आना। अर्जुन खुद को संभालता हुआ गाड़ी में बैठा। आया था दोस्तों के साथ पर उसकी नासमझी की वजह से उसे अकेले ही लौटना पड़ रहा है। गाड़ी स्टार्ट किया और जैसे ही गाड़ी को पीछे खींचने लगा तो दूर से उसे कमल, विकास और दिलीप खड़े हुए दिखाई दिए और ठीक उनके पास वो काली साया भी खड़ी हुई थी।
अर्जुन खुद को दोषी मान के गाड़ी चला ही रहा था कि तभी अचानक उसके गाड़ी के पास से एक ट्रक जोर से हॉर्न दे के निकली, जिससे अर्जुन ने अपना संतुलन खो दिया और गाड़ी खाई में जा गिरी और नीचे गिरने के साथ ही गाड़ी में जबरदस्त धमाका हुआ और उसी धमाके के साथ अर्जुन की आंखें खुली तो उसने देखा गाड़ी हवाओं से बात करती हुई उनकी गाड़ी रास्ते पे जा रही है। विकास गाड़ी चला रहा है, पीछे दिलीप और कमल भी बैठे हैं। अर्जुन कुछ समझ पाता तभी विकास ने जोर की ब्रेक लगाई। गाड़ी दो राह पे खड़ी थी, किधर जाए इस बात को लेके सब में बहस हो रही थी। तभी अर्जुन बोल उठा, गाड़ी को पीछे ले लो। कभी कभी हम इंसानी ताकत को सबसे बड़ी ताकत मान बैठते हैं, पर कभी कभी इसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आपको अगर कभी किसी दो राह पे गाड़ी लेना पड़े तो सोच लीजिएगा दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।